अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। खौफ, पुरअसरारियत और अनदेखी दुनिया की कहानियां हमेशा से हमें अपनी तरफ खींचती रही हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि जब ये खौफ किसी कहानी के सुफहात से निकलकर किसी की हकीकी जिंदगी में दाखिल हो जाए तो उस इंसान पर क्या गुजरती है? आज की जो कहानी मैं आपके लिए लेकर आया हूं, ये महज एक अफसाना नहीं बल्कि एक ऐसा सच्चा वाकया है जिसने एक हंसते खेलते इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल कर रख दी। ये वो खौफ है जो हड्डियों में सरसरा जाता है और इंसान को दिन की रोशनी में भी अपने साये से डरने पर मजबूर कर देता है। ये वाकया हमें गुजरांवाला से ज़ीशान साहब ने भेजा है। ज़ीशान बताते हैं कि ये वाकया उनके मामू के साथ पेश आया था, जिनका नाम हम कहानी में रियाज रखेंगे। ये वाकया उनके साथ 1998 के आगाज में पेश आया था। रियाज साहब लाहौर शहर में रिक्शा चलाया करते थे और इस एक रात के वाकये ने उनके रात के सफर को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। तो आइए बिना वक्त जाया किए चलते हैं लाहौर की उन धुंधली और सुनसान सड़कों पर और सुनते हैं ये हौलनाक दास्तान खुद रियाज साहब की जुबानी। मेरा नाम रियाज है और मैं लाहौर का रहने वाला हूं। ये 1998 या शायद 1999 का किस्सा है। उस वक्त मैं नया नया लाहौर आया था और अपने खानदान की किफालत के लिए रिक्शा चलाया करता था। बीवी और 2 छोटे बच्चों का पेट पालना था और लाहौर जैसे बड़े शहर में खर्चात पूरे करना कोई आसान काम नहीं था। दिन में जो कमाई होती वो बस घर का चूल्हा जलाने के लिए ही काफी होती। मैं अक्सर सोचता कि अगर कोई बीमारी आ गई या कोई अचानक जरूरत पड़ गई तो क्या बनेगा। इसी सोच के चलते मैंने रात को भी रिक्शा चलाना शुरू कर दिया। मेरी बेगम ने बहुत मना किया। कहती थीं, रियाज अपनी सेहत का ख्याल करो, सारा दिन धक्के खाते हो, रात को तो आराम कर लिया करो, अल्लाह जो दे रहा है उसमें शुक्र करो। लेकिन मैं उसे कैसे समझाता कि मेरी ख्वाहिशें नहीं, मेरी मजबूरियां मुझे रात को सड़कों पर भटकने पर मजबूर करती हैं। रात की सवारियों में 2 पैसे ज्यादा मिल जाते थे। देर रात सफर करने वाले अक्सर मुंह मांगा किराया दे देते थे। जिंदगी इसी रास्ते पर चल रही थी। दिन भर की थकान के बाद रात को शहर की सूनी सड़कों पर रिक्शा चलाना एक अजीब सा तजुर्बा होता था। कभी सवारी मिल जाती, कभी घंटों इंतजार करना पड़ता। वो भी एक ऐसी ही रात थी, बल्कि वो दिन ही कुछ मनहूस था। सुबह से रिक्शा चल रहा था लेकिन जेब में चंद सिक्के के सिवा कुछ नहीं आया। मैंने उस दिन ठीक से खाना भी नहीं खाया था, इस उम्मीद पर कि शायद कोई अच्छी सवारी मिल जाए। शाम हो गई, फिर रात गहरी होने लगी और मेरी कमाई इतनी भी नहीं हुई थी कि मैं सुकून से घर जा सकूं। दिल बुझा बुझा सा लग रहा था। रात को मैं थका हारा घर पहुंचा। बेगम ने रोटी सालन रखा तो मैंने अपनी परेशानी बताई। मैंने कहा, आज दिन बहुत मंदा गया है, काम बिल्कुल नहीं चल रहा। सोच रहा हूं रात को फिर निकल जाऊं, शायद अल्लाह कोई वसीला बना दे। वो फिक्रमंद नजरों से मुझे देखने लगी। बोली, आज रहने दें, आपकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। पैसा से ज्यादा आपकी सेहत जरूरी है, हम कम में भी गुजारा कर लेंगे। उसकी बात दिल को लगी लेकिन मजबूरी गालिब आ गई। मैंने कहा, बस आज की रात और कोशिश कर लेता हूं। दिल कह रहा है आज कोई लंबी सवारी मिलेगी, दुआ करना। मैंने बेदिली से 2 निवाले खाए और फिर रिक्शा की चाबी उठाकर बाहर निकल आया। मैं शहर के मरकजी इलाके लक्ष्मी चौक के करीब एक स्टैंड पर जाकर खड़ा हो गया। वक्त गुजरता जा रहा था, रात गहरी होती जा रही थी, सड़कों पर ट्रैफिक कम होता जा रहा था और मेरे दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। आखिरकार रात काफी हो चुकी थी, सर्दी भी बढ़ने लगी थी। मैंने थक कर सोचा कि अब घर ही चला जाऊं। मैंने रिक्शा की पिछली सीट पर सर रखकर आंखें मूंद लीं। अभी मैं नींद और जागने के दरमियान ही था कि मुझे किसी के भारी कदमों की आहट सुनाई दी, जैसे कोई भारी बूट्स पहने मेरी तरफ आ रहा हो।
वो आवाज रात की खामोशी में और भी ज्यादा वाज़ेह लग रही थी। मेरा दिल धड़क उठा, एक उम्मीद जागी कि शायद सवारी आ रही है। मैं फौरन सीधा हुआ और ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। कुछ फासले पर एक लंबा चौड़ा शख्स मेरी तरफ आ रहा था। उसने पुराने तर्ज का लेकिन महंगा सूट पहना था। उसकी चाल और अंदाज किसी फौजी अफसर जैसे लग रहे थे। वो मेरे रिक्शा के पास आकर रुका। उसकी उम्र 50 के करीब होगी। चेहरे पर संजीदगी और आंखों में अजीब सी गहराई थी। उसने पूछा, खाली हो? मैंने कहा, जी साहब, कहाँ जाना है? उसने ठंडी सांस ली और बोला, जाना तो काफी दूर है, क्या ले चलोगे? उसने जो जगह बताई वो शहर से काफी दूर एक वीरान इलाका था। मैंने किराया बताया। मुझे लगा वो बहस करेगा, लेकिन उसने बिना सोचे कहा, ठीक है। उस वक्त वो रकम बहुत बड़ी होती थी। मेरी सारी थकान जैसे पल भर में दूर हो गई, लेकिन दिल में एक अजीब सा ख्याल भी आया, इतनी बड़ी रकम पर कोई बहस नहीं। मैंने बिस्मिल्लाह पढ़ी और रिक्शा चला दिया। शहर की रोशन सड़कों के बाद अंधेरा और खामोशी छा गई। रास्ते के साथ साथ रिक्शा अजीब तौल पर भारी लगने लगा, जैसे उसमें सिर्फ एक नहीं कई लोग बैठे हों। फिर उस शख्स ने कहा, मैं अपने घर जा रहा हूं, बरसों बाद। उसके लफ्जों में अजीब सी कसक थी। आखिरकार हम एक पुराने वीरान बंगले के सामने पहुंचे। उसने कहा, यही मेरा घर है। मैं पैसे मांगने लगा तो वो बोला, पैसे अंदर से लाता हूं, तुम यहीं रुको। वो गेट के अंदर गया और फिर गायब हो गया। इंतजार के बाद मैं खुद अंदर गया। जो मंजर मैंने देखा उसने मेरी रूह कांपा दी। वो बंगला नहीं, एक खौफनाक खंडर था। मुझे समझ आ गया कि मैं किसी इंसानी चीज के साथ सफर नहीं कर रहा था। मैं भागकर रिक्शा तक आया, पूरी रफ्तार से वहां से निकला और सीधा घर पहुंचा। बाद में गांव वालों से पता चला कि वो शख्स मेजर इकबाल था, जो बरसों पहले इसी बंगले में मर चुका था। उस दिन के बाद मैंने रात को रिक्शा चलाना हमेशा के लिए छोड़ दिया। आज भी उस रात का खौफ मेरे दिल में जिंदा है। तो दोस्तों, ये थी रियाज साहब की कहानी। एक ऐसी कहानी जो हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि दुनिया सिर्फ वही नहीं जो हमें नजर आती है। आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई रूहें अपनी अधूरी ख्वाहिशों के लिए भटकती हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए। अगली कहानी तक के लिए इजाजत चाहिए। अल्लाह हाफिज।